हाँ तो प्रिय छात्रों, गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम यूपी बोर्ड से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो 2020 के लिए प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा। ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न में कह रहा है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन कीजिए। ये क्वेश्चन इसके पहले भी 2011, 2002, 2017 में आ चुके हैं। अब इसका 99% संभावना है कि यह प्रश्न 2011 में आने का संभव है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर आता है तो आप कैसे लिखेंगे। पहले उत्तर में क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक हम वैद्युत द्विध्रुव बना लेंगे। पहले आप फिगर बनाएंगे, हेडिंग डाल लेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आप फिगर बनाएंगे। ये आपका पास ये वैद्युत द्विध्रुव, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू। अब वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है और यह बिंदु P क्या कहलाएगा, तो अच्छी स्थिति कहलाएगी। अब मध्य बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से P का डिस्टेंस क्या है, R है। अब आप जानते हैं कि प्लस चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर क्या होगी, तो किस डायरेक्शन में होगी। इसको हमने कह लिया B पॉइंट, इसको मान लिया ये B बिंदु है और A बिंदु पर माइनस चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, और B बिंदु पर प्लस क्यू चार्ज है आपका, ठीक है। और बिंदु B और O के बीच का दूरी L है। उसी तरह A और B के बीच की दूरी क्या है आपका, तो L है। तो अब B से P का दूरी आप देखते हैं, तो ये अगर दूरी L है तो इस R में से इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे यानी घटाएंगे तो हो जाएगा R माइनस L। अब बिंदु B से P बिंदु की दूरी R माइनस L हो जाएगी। अब बिंदु A से P की दूरी R प्लस आपकी L हो जाएगी, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, इसको हमने डॉटेड लाइन बना लिया। तो बिंदु B से P यानी बिंदु B पर प्लस क्यू आवेश है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो इससे दूर जाएगी, ठीक है। और माइनस चार्ज के कारण उसी के तरफ जाएगी, यानी ये हो जाएगा EB और ये हो जाएगा आपका EA, ठीक है। तो यह दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। तो यहाँ पर बिंदु B पर आपका नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करना है। तो इसके पहले आप इतना फिगर बनाने के बाद लिखेंगे कि मान लो कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, ठीक है। किसी ऐसे माध्यम में मान रहे हैं, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है, ठीक है, कैपिटल K है। तो वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू आवेश व प्लस क्यू आवेश यहाँ पर लिख लेंगे। वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलाम के आवेश से बना है। मान रहे हैं, ठीक ना, कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलाम के आवेश से बना है, जिनके बीच अल्प दूरी जिनके बीच
अल्प दूरी 2l है। तो वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से, वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से, इसके बाद लिख लेंगे वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर इसकी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है। ठीक है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको क्या करनी है, तो ज्ञात करनी है। इतना बात समझ में आ गया। तो अब माना जाए कि वैद्युत ध्रुव के आवेशों के कारण माना कि वैद्युत ध्रुव के आवेशों +q तथा -q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EB व EA है। तो बिंदु P तब यहाँ पर लिख लेंगे, इसलिए बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता +q आवेश के कारण। ठीक है, क्या लिखेंगे, EB वेक्टर नहीं भी लगा सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, इस प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर देखना है तो ये दूरी लेंगे यहाँ से यहाँ तक, r - l का होल स्क्वायर। अब यह किस दिशा में जा रहा है, तो BP दिशा में जा रहा है, टू अवे जा रहा है, BP दिशा में ये जा रही है। ठीक है, सेम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता -q आवेश के कारण बिंदु P पर। ठीक है, तो इसे लिख लेंगे E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। अब इसके लिए इस बिंदु पर ये डिस्टेंस लेंगे आप, R + L, इतना न्यूटन पर कूलाम आएगा। लेकिन यह किधर जा रहा है, किस दिशा में, टू अवे, यानी लिख सकते हैं PB दिशा में। और दोनों वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत है, एक PB दिशा में जा रहा है और एक BP दिशा में जा रहा है। तो अब क्या करें, EA और EB यहाँ पर देखें, यह इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर। तो जिसका दूरी अधिक होगा उसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। ठीक है, और जिसका दूरी कम होगा उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो अधिक होगी। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि EB इज ग्रेटर देन, क्या कह सकते हैं, EA। ठीक है, अब आप क्या लिखेंगे, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, क्या लिखेंगे? ई पी इज इक्वल टू ई बी माइनस ई ए ले लेंगे। तो अब ई बी माइनस क्या ले लेंगे? ई ए। सेम इसी तरह से अब आप देख लें। अब ई ए और ई बी की वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे आप? तो पुट कर देंगे। अब आप आइए, ई पी इज इक्वल टू ई बी माइनस ये लिखा था उधर बिफोर पेज में। अब ई बी की वैल्यू थी 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं Q/4 एप्सिलॉन नॉट, Q/4 एप्सिलॉन नॉट, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K रख लें। ठीक है, यहाँ पर भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K रख लें, K, क्योंकि दोनों बिंदु को वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों को कहाँ रखा गया? दोनों आवेशों को किसी परिवर्तनांक नियतांक में रखा गया है। तो Q/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल K हमने कॉमन ले लिया। अब बचा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ से एलसीएम ले लें आप। Q/4 एप्सिलॉन इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, एलसीएम लेंगे r माइनस एल का होल स्क्वायर r प्लस एल का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा r प्लस एल का होल स्क्वायर बचेगा माइनस इससे ये कैंसिल, तो ये बचेगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। इतना करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। Q/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। अब इसको मल्टीप्लाई करके जब ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा? ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको तोड़ दें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगा दें। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, यहाँ तोड़ें, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, ये हो जाएगा आपका। इस माइनस के इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो Q/4 एप्सिलॉन इंटू कैपिटल K आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, अब माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा? प्लस 2RL। अब आप यहाँ से समझ सकते हैं, कुछ ये माइनस है, कुछ क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर। तो अब आपके पास बचेगा Q/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल K। बचा क्या आपके पास? 2RL इंटू 2RL, एंड दैट इज 4RL अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बच रहा है आपके पास। अब इसको क्या करें? 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल K इंटू Q इंटू 2L। अब क्या बचेगा? 2R। देखिए 2 जब 4 RL हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको देख सकते हैं, हम जानते हैं, यानी परंतु P इज इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू एल, यानी ये क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है ना, जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। अतः P इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन इंटू कैपिटल K आ गया। अब इतना आपका क्या हो गया? P हो गया। तो P इंटू 2 को यहाँ रखते हैं, यहाँ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यह एक फार्मूला मिला। अब ध्यान दें एक और बात आपको, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? यदि क्या हो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बहुत छोटा हो, तो यदि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपका बहुत छोटा हो, तो अब क्या लिखेंगे? यदि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बहुत छोटा हो
तो स्मॉल एल ये लेस देन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। बहुत छोटा हो तो तब एल स्क्वायर, तब क्या करेंगे, आर स्क्वायर, तो तब आप इसको कटा दें, एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में क्या माना जाएगा, तो नगण्य मान लेना, नगण्य माना जा सकता है। ठीक है, तो जब नगण्य माना जा सकता है तो दैट इज आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली कर सकते हैं आर स्क्वायर। तो देयरफॉर ई पी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p इंटू आर अपन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका ई पी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल के इंटू 2p इंटू आर अपन आर का पावर 4। अब एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू कैपिटल के इंटू 2p अपन आर का पावर 3। तो यह कब होगा लागू, जब वैद्युत द्विध्रुव क्या हो, बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो, तब के लिए फॉर्मूला न्यूटन पर कूलम किधर जाएगा, किस दिशा में, ये जाएगा आपका बीपी दिशा में, नेट। ठीक है, ये बीपी दिशा में जाएगा। अब देखिए यह एयर और वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1 होती है, यानी निर्वात अथवा वायु के लिए परावैद्युतांक नियतांक की वैल्यू 1 होती है। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपन आर का पावर क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा आपका, इतना न्यूटन पर कूलम होगा। और एक बात देखिए, ये पूरा वैल्यू जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9.0 इंटू 10 का पावर 9 होती है। ठीक है, 9 न्यूटन इंटू मीटर अपान क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, जिसको हम स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कूलम्स कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखिए एक बात और, यहाँ पर आपका ये वैद्युत द्विध्रुव आंगुर था, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज था, यहाँ पर माइनस क्यू, ये मिड पॉइंट ओ है, यहाँ पर पॉइंट पी है। तो यहाँ पर देखें नेट इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये था, एंड दैट इज ई पी। बट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होती है, माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ। तो अगर कोई पूछे कि अच्छी स्थिति में, कोई पूछे कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बीच कोण क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्या बोल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी वैद्युत द्विध्रुव एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच कोण थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री, यानी सेम डायरेक्शन में जाएंगे। पी भी इधर जा रहा है और आपका ई पी भी इधर जा रहा है। ठीक है, यानी एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, समांतर, यानी पैरेलल होंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।